दोस्तों, आप लोग कोई बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन बजट कम है, तो आज हम आपको एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला बताएंगे। बड़ा बिजनेस कम पूंजी में अपना ब्रांड बनाकर कैसे पॉपुलर करें और आगे चल के अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें। इसके लिए किस किस लाइसेंस की ज़रूरत होगी, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, कहाँ से लाइसेंस प्राप्त करें, कितना हमारा प्रॉफिट होगा, कितनी हमारी लागत आएगी, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों, अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपके पास ऐसा कोई सीक्रेट या अनुभव नहीं है कि हम इसको अपना ब्रांड बना करके बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले कैसे लॉन्च कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आप लोगों से सीक्रेट फार्मूला शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए मैन्युफैक्चरर वाई क्या होता है या मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, और वही चीज़ हम मार्केटेड बाई करके कैसे कर सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग बाई में किस किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केटेड बाई में कौन कौन से कागजात लगेंगे, कितनी लागत आएगी। मैन्युफैक्चरिंग पहले हम जान लेते हैं। कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हैं तो प्लांट के हिसाब से छोटा बड़ा कैसी आपकी मशीनरी है, उसी हिसाब से स्पेस की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे आज हम जो बिजनेस लेके आए हैं वो बाल पेन का बिजनेस है, यानी पेन का बिजनेस। पेन का बिजनेस दोस्तों, इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी जब तक यहाँ पे शिक्षा का क्षेत्र रहेगा, जब तक धरती पर इंसान रहेंगे, ये बिजनेस बंद नहीं होगा। तो दोस्तों, इस बिजनेस को आप अपना ब्रांड बना करके कम पूंजी में इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के लिए अगर आप बड़ा प्लांट लगा रहे हैं तो बड़े स्पेस की जगह की जरूरत होगी, अगर छोटा प्लांट लगा रहे हैं तो छोटे स्पेस की जरूरत होगी। तो दोस्तों, आप सबसे पहले जमीन की व्यवस्था करेंगे, आपका स्पेस हो गया। अब उस पर आप अपने हिसाब से उसको जो है बिल्डिंग बनाएंगे, मकान बनाएंगे, उसमें आपका इन्वेस्ट होगा। अब आपका जब मकान वगैरह रेडी हो गया तो आपसे सरकार से कुछ एनओसी लेना पड़ता है उद्योग लगाने के लिए, आप उसका प्रोसीजर करेंगे, इसमें भी आपका इन्वेस्ट होगा। अब यहाँ पे आपको बिजली कनेक्शन, लाइट भी व्यवस्था करना पड़ेगा, और इमरजेंसी के लिए आपको जनरेटर की भी व्यवस्था करना पड़ेगा। हाईवी का जनरेटर हाईवी होना चाहिए, तो उसमें भी आपके इन्वेस्ट होंगे। ये सारी व्यवस्थाएं जब हो गई तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको रॉ मटेरियल के लिए भी एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे प्रोडक्शन टीम भी रखना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन टीम के लिए भी आपको अनुभवी टीम रखना पड़ेगा, जिससे आपके रॉ मटेरियल वेस्ट ना जाए। इतना सब मैनेज करना पड़ेगा। इतना सब जब आप मैनेज कर लेंगे तो आपको कुछ लाइसेंस भी लेना होगा। जैसे आपको उद्योग लगाने जा रहे हैं, उद्योग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आप मैन्युफैक्चरर लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इसके बाद जो कागजात की जरूरत है वो मैन्युफैक्चरर वाई में भी जरूरत है, आप मार्केटेड बाय दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है। तो जो कागज पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे कागजात आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहे हैं। इन्हीं कागजात के बारे में हम आप लोगों से दोस्तों चर्चा करेंगे। सारे कागजात ध्यान से देख लीजिए। अब जैसे सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, चाहे वो मार्केटेड बाय हो या मैन्युफैक्चरिंग बाय। अब दूसरा जो लाइसेंस है दोस्तों, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप नीति के अंतर्गत आपको दोस्तों बैंकों से आसानी से लोन मिल जाता है। इसके लिए आप अपने नियमित बैंक शाखा या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोनों के लिए, यानी मैन्युफैक्चरर के लिए और मार्केटेड बाय, दोनों हमने लिखा है दोस्तों, मैन्युफैक्चरर और मार्केटेड बाय दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है। एक ब्रांड नेम की जरूरत पड़ेगी। ब्रांड नेम आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। अब ये जो ब्रांड नेम आपने चॉइस किया है इसका आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, यानी कि रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, जिससे कोई और डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब आपको दोस्तों अगर बड़े लेवल पे करना है तो आपको लगता है कि हम कंपनी की एमडी या सीईओ कहलाए, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब आप जैसे जानते होंगे दोस्तों, कोई बड़ी गाड़ी हुआ, कोई भी सामान हुआ, चाहे वो गाड़ी या कुछ हुआ, तो एक लोगो लगा होता है, जिस लोगो से आप उस कंपनी की पहचान होती है, उस ब्रांड की पहचान होती है। बहुत बड़ी गाड़ी होती है लेकिन उसी छोटा सा लोगो होता है। बहुत बड़ी ऑडी गाड़ी होती है या रेंजर रोवर होती है तो देखते हैं छोटा सा
दोस्तों लोगो बना होता है, जिससे वो कंपनी की उस गाड़ी की पहचान होती है। आपके सामने से गुजरती आप जान जाते फला गाड़ी निकल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने ब्रांड का या अपने कंपनी का एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। लोगो आप अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब लोगो डिजाइन करवा के इसका भी आपको ट्रेडमार्क कॉपीराइट करवाना पड़ेगा, जिससे कोई और डुप्लीकेटिंग ना कर सके। ये हो गए इंपॉर्टेंट कागजात। इसके अलावा कोई और कागजात की जरूरत नहीं है। जो छोटे मोटे कागजात होते हैं, जैसे आप मैन्युफैक्चरर है या जहां पे लगाएंगे उद्योग, नगर निगम, ये सब ट्रेड लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो छोटे मोटे कागजात होते हैं। लेकिन जो बड़े कागजात होते हैं, यही कागजात आपके लगते हैं, यही लाइसेंस आपका लगता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जीएसटी नंबर। अब आपके सारे कागजात हो गए। अब आपको मार्केटेड बाय करना है या मैन्युफैक्चरर करना है, तो आपको दोस्तों एक ऑफिस रेडी करना पड़ेगा। ऑफिस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपने अपने सिटी से कर सकते हैं, अपने घर से कर सकते हैं, या आपके पास बजट है कोई अच्छी सिटी का चुनाव करके वहाँ एक कमरे लेकर के उसको आप ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। अब आपका जब ऑफिस का रूप हो जाएगा तो उसमें कुछ डिजिटल टूल्स भी चाहिए। जैसे दोस्तों आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप रखना पड़ेगा, जिसमें बिल सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जीएसटी बिल निकलने के लिए। अब आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपके ऑफिस रेडी हो गए, इसी ऑफिस पे आपके कागजात रेडी हो गए। अब आपको और क्या चाहिए? आपका ब्रांड नेम हो गया, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब आप जो पेन बना रहे हैं उस पेन की डिजाइन कैसे होना चाहिए? जैसे कलर है, पेन मेरे हाथ में मार्कर है दोस्तों। अब यही के स्थान पे आप मान लीजिए पेन है, तो पेन की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, अपने हिसाब से एक अट्रैक्टिव डिजाइन और एक उसका अट्रैक्टिव पैकिंग वगैरह आप अपने ढंग से कर सकते हैं। अब इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होगा, यानी प्लास्टिक यूज होगा, जो भी यूज होगा, जो उसमें इंक यूज होगी, वो दोस्तों नंबर 1 लेना, जिससे कोई अच्छी से चले। इसकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में जो भी रॉ मटेरियल लगे उसमें कभी कंप्रोमाइज नहीं करना, या प्रोडक्ट से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर आपको अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास का बनाना है, अपना प्रोडक्ट मार्केट में धाक बनानी है, अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करनी है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी समझौता मत करना। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से दोस्तों समझौता करेंगे तो आपका प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगा। तो यही चीजें हो गई और इस तरह कुछ नहीं करना है। जैसे ये सारी चीजें हमने कर दिया। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको यहाँ पे मशीन लेना पड़ेगा, मैनुअली, ऑटो मैनुअली, सेमी, फुली ऑटोमेटिक। इस सब मशीनों में इतना इन्वेस्ट करना, लेकिन बिना ये सब मशीन लगाए आप यही काम मार्केटेड बाय कर ले रहे हैं, तो अब आपको करना है। सारे पैसे बच गए कि नहीं बच गए? अगर आप नए हैं, एनी केस किसी कारण बस फ्लॉप हो जाते हैं, तो आपके सारे पैसे मशीनरी कबाड़ की भाव चली जाती है। आपको इस पे जो भी बिल्डिंग वगैरह है दोस्तों बहुत पैसे वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे एक छोटा सा कमरा लेकर के यही चीज आप मार्केटेड बाय कर सकते हैं। आज बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो 80% हमारे अपने हिसाब से दोस्तों आप सर्वे कर लीजिए किसी भी फील्ड में 75 या 80% कंपनियां मार्केटेड बाय करती हैं, और दोस्तों उसमें से 20% कंपनियां ऐसी हैं जो मार्केटेड बाय मैन्युफैक्चरर दोनों करती हैं, और दोस्तों 10% कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे का ही प्रोडक्ट बनाती हैं, अपना मार्केट में नहीं चलती हैं हर एक क्षेत्र में। तो दोस्तों आपको जाना है गूगल पे या अपने आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में छोटी छोटी मैन्युफैक्चरर होंगे, पेन बनाते होंगे, उनसे मिलिए, आप अपना ब्रांड बताइए, डिजाइन बताइए, उनसे बनवाइए। अब आप एक कास्ट की बात करें, जो आप मैन्युफैक्चरिंग करके जो कास्ट आएगा, जैसे कोई पेन एग्जांपल के लिए आप अपना मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन कर रहे हैं, उसमें 10 रुपए लागत आ रही है, अगर वही आप दूसरे से बनवाएंगे बस 11 रुपए जाएगा, इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। 1 ही रुपए की आप बचत के लिए इतना सारा पैसा लगाते हैं। हाँ, अभी आप मार्केटेड बाय बिजनेस शुरू करिए, दूसरे से प्रोडक्ट बनवाइए और मार्केट में बेचिए। बेचने के 2 तरीके दोस्तों, इसको आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बेचे, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां से आप देख के जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, सेल्फ मैन रखना पड़ेगा, मैनेजर बनाना पड़ेगा, एरिया मैनेजर बनाना पड़ेगा, अगर आपको बड़े लेवल पे करना है तो। अब दोस्तों इस ढंग से आप अपना ऑफलाइन बेच सकते हैं।
अब इसमें प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों प्रॉफिट हर एक बिजनेस में है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है बस प्रॉफिट नहीं है, बस शुरुआती 1 से 5 साल आपको बिजनेस में देना पड़ता है। अगर 1 से 5 साल आपने बिजनेस में अपने समय को दे दिया, ठीक से मैनेजमेंट कर लिया, इस 1 से 5 साल में आपका बिजनेस अप डाउन होता रहेगा, उतार चढ़ाव आता रहेगा, इसी में आपने इसको मैनेज कर लिया, अपने धैर्य को बनाए रखा, तो 5 साल के बाद दोस्तों आपका बिजनेस डबल 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 होता जाता है। ये एक बिजनेस का फंडा है। बिजनेस धैर्य मांगता है, बिजनेस सहन शक्ति मांगती है। जो इस बिजनेस में दोस्तों 1 से 5 साल देता है वो कभी फ्लॉप नहीं होता है। अगर हाँ यही करते हुए अब आपको यहाँ पे सेल्फ की कला आ जाएगी। सेल्फ में करते हुए मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं, अपनी सेल्फ टीम कैसे तैयार करना है, कहाँ पे हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सारे नॉलेज आपको इसी 5 साल में आ जाते हैं। तब 5 साल बाद आपका बिजनेस ग्रो होता चला जाता है। अगर आप इस सीख गए तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तब डालेंगे दोस्तों, तब आप फ्लॉप नहीं होंगे। हम यही कहते हैं पहले दूसरे से जो बना रहे हैं क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट, जिसके पास बनाने का 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, हम उनसे प्रोडक्ट बनवाएं और मार्केट में इसको सेल करें। सबसे पहले सेल्फ की कला सीखें। जिस दिन हमारे अंदर ये अमूल्य कला आ गई दोस्तों, उस दिन हमारा बिजनेस करने से हम बिजनेस में कभी फ्लॉप ही नहीं होंगे। इसलिए हम यही कहते हैं कि जब हम दूसरे से बनवा करके क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं तो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों डाले। हाँ, सीख ले कला, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जब भी आपको कोई बिजनेस करना है और कोई जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, पूछिए, वो जानकारी हम आप तक तुरंत से तुरंत पहुंचा देंगे। अगर आपको लगता है कि जानकारी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरों के भी लिए ये हेल्प हो सकता है, उनको बिजनेस करने में सहायता मिल सकती है, तो हर एक सामाजिक आदमी का, हर एक जागरूक आदमी का परम कर्तव्य होता है कि हर एक अच्छी जानकारी दूसरों तक शेयर किया जाए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बटन ऑन कर दीजिए। हर हफ्ते इसी तरह से हम 1 से 2 वीडियो दोस्तों अपलोड करते रहते हैं। सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आपने जो अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना और विचारों को दूसरे के लिए शेयर किया, उसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।